सहना। कैसे सहोगे, अब उपाय बता रहे हैं। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालंब्य। अय उपासक, परमार्थ के पथिक, तुम्हें किसी बाहरी से सहयोग नहीं लेना। ये अंदर से ही परमार्थ में सहयोग मिलता है, बाहर से कोई सहयोग ही नहीं। बाहर केवल विक्षेप है, सहयोग नहीं। पक्का ये हमारे दोस्त हैं, परमार्थ में सहयोग करेंगे, इतना चिंतन होना ही विक्षेप हो गया। अपने आराध्य देव से अन्य आश्रय नहीं, केवल हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। समझो, अध्यात्म को समझो। सब में भगवत बुद्धि, सबकी सेवा, सबकी अर्चना वंदना, कोई परेशानी नहीं। सहयोगी श्यामा श्याम, दूसरा नहीं। ये अंदर बैठा लो, बहुत निश्चिंत हो जाओगे। अब हमारे अंदर धैर्य आएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़े का आश्रय लिया है। ये अंदर का विषय होता है। बहुत बहुत मंगलमयी बात। एक बार बकरियां चराने वाला बकरियों को जंगल में ले गया, तो एक हरी हरी पत्तियां चबाने में भूल गई अपने परिकर को, और उसका परिकर आगे बढ़ गया और संध्या हो गई। वो अन्य बकरियों को अपने घर ले गया। एक बकरी जो जंगल में रह गई, अब वो घबरा गई। जब उससे चेतना बाहर आई कि अरे मैं तो सबसे बिछुड़ गई, तो पास में नदी थी, सोचा चलो यहां जल पी लेते हैं, फिर जो होगा जैसा होगा। जल पीने गई तो उसने देखा एक बहुत मजबूत पंजा ऐसे दिखाई दे रहा है। तो सोचा किसी बलवान का पंजा है। जल पी ही रही थी कि भेड़िया आ गया। भेड़िए ने आवाज दी, बकरी ने अपनी हिम्मत दिखाई और उस पंजे के पास खड़ी हो गई और कहा, देखते हो ये पंजे का हमने सहारा लिया है। उसने देखा पंजा तो बबर शेर का। भागा कि आसपास कहीं होगा वो, और वो इससे मित्रता की, भागा। अब तो उसको और प्रमाण मिल गया, जो भी आए उसको बस वो पंजा दिखा दे दो। बकरी के शरीर की गंध से जो मांसाहारी पशु वो आए। आखिरी में जो सिंह स्वयं जल पीने आया, रे हमारी तरफ देखना मत, ये पंजा देख रहे हो, मैं संध्या से अभी तक इसी के सहारे बैठी हूं, किसी ने मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई। उनका तुम चिंता भी मत करो, अब कोई आंख भी नहीं उठाएगा, क्योंकि पंजा मेरा है। जब तुमने मेरा आश्रय ले लिया तो इस जंगल में कोई, तुम समझ रहे हो इसका उदाहरण। अगर आप प्रणत कामदम प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सबसे महाबली प्रभु श्री हरि के चरणारविंद हैं। विश्वास का मार्ग है ये। अगर विश्वास नहीं तो भटकना पड़ेगा। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। हर क्षण वो रक्षा करते, हर क्षण, हर पल। स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते। एक दिन देखा स्वप्न में, चारों तरफ से समुद्र उफान कर रहा है, भारी वर्षा हो रही, नगर डूबते चले जा रहे हैं, उनमें हम भी सब डूबते चले जा। अभी घबराहट पैदा हुई, स्वप्न है, घबराहट एकदम पैदा हुई। एक बालक इतना बड़ा जाता है, अंगुली पकड़ता है, चलो हमें वो मार्ग पता है जहां ये समुद्र तुम्हें डुबो नहीं पाएगा, दौड़ो हमारे साथ। अचानक ऐसे ऊंचे स्थान पर ले जाता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, यहां कोई भी पानी नहीं आ सकता। आंख खुली एकदम, इतना दिल लगा। देखो स्वप्न में भी डर नहीं पैदा होने देते, स्वप्न में भी दुख पैदा नहीं। शरणागत वत्सल भगवान स्वप्न में भी दुख, फिर जागृत की क्या कहे, आश्रय लेके तो देखो। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्ब्यो, सहारा लो किसका, प्रभु का, और धैर्य धारण करो, सहना सीख जाओ। कैसे आप सह पाओगे, इसके लिए उपाय नित्य स्मृति, नित्य निरंतर भगवान की स्मृति। ये बहुत बड़े स्मरण, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बाहरी साधनों की बात यहां नहीं कह रहे। स्मृति सिर्फ अंदर की बात होती है। भागवतिक क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं हैं, अशुभ क्रियाएं हैं,
बहुत सब। यहां एक शब्द केवल बोला गया, श्रीपाद कह रहे नित्य स्मृति। गीता जी का फल भी अर्जुन को जो मिला तो नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान्मयात्, ये स्मृति बहुत जोर की उपलब्धि है। मानो साधना का फल है अखंड स्मृति, बहुत बड़ी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिनका स्मरण जन्म मरण से मुक्ति दिला देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई भी विपत्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती, फंसा नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती। कब? जब हरि स्मृति, हरि का स्मरण चल रहा है। और अगर हरि का स्मरण नहीं तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुखी नहीं कर सकती। शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहिन राख राम कर द्रोही, का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। स्मृति रात दिन अपनी प्यारी जो प्यारे जो के नाम की स्मृति, रूप की स्मृति, लीला गुण की स्मृति, धाम की स्मृति, भगवत प्रेमी महात्माओं की स्मृति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सारे विघ्नों का नाश करने में समर्थ है प्रभु और प्रभु के प्रेमी जनों की स्मृति। नित्य स्मृति, इस पर ध्यान दो, यही तुमको सब सामर्थ्य देगी सहने की। हर समय मधुर मधुर स्मृति। नाम कितना मीठा, कितना रसमय, कितना सहज सरल, राधा राधा राधा। देखो जबकि कैसी अनुपम सामर्थ्य आपके हृदय में आती है। और ये केवल भावुकता का निर्णय नहीं है। पूज्य राधा बाबा महाराज ऐसे संत जो शास्त्र के एक अक्षर की भी कभी अवहेलना नहीं, एक अक्षर, पूरा श्लोक या शब्द तो बात जाने दो, शास्त्र प्रमाण से जो अपने जीवन को बांध के रखे वो महापुरुष। संन्यास से नाम में नाम, जुगल नाम से विश्राम भूमि राधा नाम। जब राधा नाम का परिचय जागृत हुआ तो बाबा सब भूल गए। सन्यास का मंत्र तो कीर्तन से ही रुकने लगा था गीता वाटिका में। भाई जी की कृपा से फिर जुगल नाम, और जुगल नाम की कृपा से राधा नाम, और राधा नाम की कृपा में ऐसे डूब गए, राधा 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 राधा। ऐसे ऐसे परम ज्ञानी महात्मा जो पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज जब श्री कृष्ण स्वरूप का वर्णन किए तो उन्होंने कहा कि मेरी रुचि नहीं है। क्यों? ब्रह्म है मुझे पता है, पर ये स्वीकार करके माया को और रूप धारण किए हुए हम तो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना करते हैं। मुझे एक बार भाई जी से मिलो कभी, हमें किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं। संयोग बना तो वही कहाँ स्थित हो गए, राधा राधा राधा। और भाई जी के प्रति कैसी श्रद्धा कि जैसे अपने प्रेमी जन वृंदावन धाम की निष्ठा ले लेते, प्राण चाहे छूट जाए धाम नहीं छूटेगा, ऐसे उन्होंने भाई जी के शरीर के साथ का क्षेत्र संन्यास लिया। जहां भाई जी का शरीर वहीं राधा बाबा का शरीर, जहां उनकी चिता लगी वहीं टीन छवा के पूरा जीवन व्यतीत किया। राधा राधा राधा। क्या चला जाएगा? जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ आ जाएगा। आप विश्वास करके तो चलो।